Hello बच्चों, let us read the question. Question says an infinite GP has first term x and sum 5. Then x belongs to option A x is less than minus 10, option B minus 10 is less than x is less than 0, option C 0 is less than x is less than 10 and option D x is greater than 10. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? फॉर जीपी का इनफाइनाइट सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस इनफाइनाइट. तो यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं. पहला, अगर मॉड आर यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है. अगर मॉड आर इज लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर. अगर मॉड आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये एस इनफाइनाइट होता है, हमारा इनफाइनाइट. तो अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये तो इनफाइनाइट है ही है, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर. किसके लिए है? मॉड आर इज लेस देन 1. तो अब हमें जो जो वैल्यूज दी हुई है उसको पुट कर देते हैं. तो हमें सम की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 इज इक्वल टू ए हमारा फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म हमें एक्स दे रखा है, तो x अपॉन 1 माइनस आर. तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यहाँ से 5 माइनस 5 आर इज इक्वल टू एक्स बनेगा, और यहाँ से 5 आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स. तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स अपॉन 5. तो r इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 5. ये हो गया. अब ये किस कंडीशन के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था? ये हमने लगाया था मॉड आर इज लेस देन 1. तो इसका मतलब क्या है? हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मतलब मॉड के अंदर ये जो आर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. तो यानी कि इसकी जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी -1 से लेके ये 1 तक. -1 इज लेस देन आर इज लेस देन 1. तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 is less than r is less than 1. तो यहाँ पे -1, r की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एक्स अपॉन 5 इज लेस देन 1. तो यहाँ से 1 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये वाला 1 इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. तो ये -2 लेस देन माइनस एक्स अपॉन 5 और ये 0 हो जाएगा. 1 माइनस 1 0. तो अब हम 5 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा -10 इज लेस देन माइनस एक्स इज लेस देन 0. तो यहाँ से हम माइनस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा. 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. जो x की वैल्यू होगी वो 0 से लेके 10 तक लाई करेगी. तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए. ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन C is correct. Hope you understood well. Best of luck.